हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास में हम प्रोबेबली हमारे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट सेक्शन करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। मतलब आई थिंक हो गए होंगे यार 20-25 क्वेश्चन, आज और 5 ऐड कर लो, 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। अगर आपको बंद मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए बंद, अगर आपको कभी डाउट आता है तो आप नो डाउट कभी भी सेंड कर सकते हो, वो हम डिस्कस कर लेंगे वीडियोस के अंदर। बट मेरी तरफ से फिर हम नेक्स्ट मतलब टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो हम वीडियो में करेंगे वो है ये, साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a अपॉन साइन ए प्लस कोस क्यूब ए माइनस कोस 3 अपॉन कोस ए, वी गेट साइन 3a कोस 3a साइन ए प्लस कोस ए 3। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं, कुछ बड़ा सा है। साइन क्यूब ए प्लस साइन 3a, कुछ अपॉन में भी था, क्या था, अपॉन के अंदर एक साइन ए प्लस कोस क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, कोस 3 यही होगा आगे, तो माइनस कोस 3 अपॉन कोस से। लगाओ अप्रोच, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नया दिख रहा है, मतलब नया नहीं, देखने लायक दिख रहा है, वो कोस 3 और साइन 3 है। इनके हमें फॉर्मूला पता है। चलो पहले इनसे इनसे शुरुआत करते हैं। साइन क्यूब है, ठीक है। साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। ये अभी तक याद हो जाने चाहिए थे, हो गए होंगे, ठीक है। अपॉन के अंदर साइन ए प्लस कोस क्यूब ए माइनस, देखो कोस 3 क्या होता है, 4 कोस क्यूब ए माइनस का 3 कोस ए, बट माइनस बाहर है तो क्या होगा, 4 कोस क्यूब ए, और जो माइनस का 3 कोस ए था वो प्लस का हो जाएगा 3 कोस ए, गुड, अपॉन में कोस ए। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी देखते हैं क्यों नहीं है वो। तो देखो साइन क्यूब, तो ये क्या बना, 3 साइन ए माइनस का 3 साइन क्यूब ए, चलो सही जा रहे हैं, अपॉन साइन ए। समझ में आ गया क्यों नहीं थी जरूरत, अभी भी नहीं है क्या। चलो प्लस ये इससे माइनस होगा, माइनस का 3 कोस क्यूब है, 3 कोस है माइनस 3 कोस क्यूब है। अब देखो क्या करो, यहां से 3 साइन ए कॉमन आ रहा है, ये क्यूब है 3 नहीं है, ठीक है, ये क्यूब है। 3 साइन ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस यहां पे क्या करो, अपॉन में क्या है, साइन है, यहां से ये कट, ठीक है। ये देखो यहां से भी हम क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया चलाएंगे। 3 कोस से कॉमन लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो ये क्या बना हमारा, मिनट, देखो ये क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है बना, तो 3 कोस स्क्वायर है लिख सकते हैं ना, ये 3 कोस स्क्वायर है। डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना क्यों लिखा है इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कोस स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर है होता है साइन स्क्वायर है, तो 3 साइन स्क्वायर है। आंसर 3 सा दिख रहा है आपको। देखो क्या करो, 3 को कॉमन लो, क्या बना, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है विच इज इक्वल टू 1, अरे अब तो हाँ भर दो, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 था क्या यार ऑप्शन में हमारे, बिल्कुल 3 हमारे ऑप्शन में था। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था वो 3 था। मैंने पहले के 3 ऑप्शन देखे, उसमें टर्म दिख रही है साइन ए प्लस कोस, में कहा यार आ रही तो डिजिट है, बट लास्ट ऑप्शन था हमारा वो 3 था, ठीक है। चलो फाइनली आ गया, वरना मुझे लगा नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। इसको क्यों छोड़े, इसका भी मन रख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है
1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा मैं, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस साइन ए ऐसा कुछ करके आ रहा है। ठीक है, तो चलो पहले हम हमारे इस पे फोकस करते हैं। 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। देखो अब देखो क्या आ रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, अब अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता है, उसका एक्सपेंशन अगर आपको आता है, क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर नहीं आता तब भी हो जाएगा। तब क्या होगा, क्या करोगे, इसको सेम इधर वापस लिखोगे, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, बस। सिंपल सिंपल तो है, लेकिन टाइम बढ़ गया है ना। आप एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो और एक a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हो, तो टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। बेसिकली अगर हम देखें, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, कैसे ओपन होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये तो माइनस था, बट माइनस साइन ए का स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर है। ठीक है, अरे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी है माइनस में, तो क्या आएगा माइनस का 2ab माइनस 2 इंटू ए 1 बी साइन है। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc कर लेते हैं। चलो तो वापस b क्या हमारा माइनस में ही है, b ये है। ठीक है, माइनस का 2 इंटू साइन इंटू कोस, ठीक है, प्लस का 2c ये सारे दोनों प्लस में, तो प्लस का 2 कोस से। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे देखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस का 2 साइन है, ये क्या बन रहा है माइनस का 2 साइन है कोस से, प्लस का 2 कोस है। अभी क्या करो, इसको कर दो, क्या करोगे इसको 2। ठीक है, बाकी का क्या काम करते हैं, देखो ऑप्शंस देखने दो पहले, ऑप्शंस किस फॉर्म में, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से कई सारी अप्रोच लगा सकते हैं, किसी में भी हम कॉमन ले सकते हैं, बट ऑप्शंस देखने दो। ऑप्शंस जो हमारे पास में थे वो है 2 1 माइनस कोस है 1 प्लस साइन है, 2 1 माइनस साइन है 1 प्लस कोस है, ऐसे तो क्या पता चलेगा। चलो अब यहां से काम करते हैं हम, क्या कि कोसे को इधर लेके आओ, 2 प्लस 2 कोसे ले आए। अब इनमें से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, इनमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोसे आ गया। ठीक है, 1 प्लस कोसे किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, 1 देखो आप सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में आपके पास में 1 प्लस कोस आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन वाली अप्रोच रखो, क्या हम सेकंड ऑप्शन बना पाते हैं। अब हमें 2 इंटू 1 माइनस साइन चाहिए, 1 माइनस साइन कैसे आएगा, यहां से देखो, यहां से एक काम करो, साइन 2 कॉमन ले लो, यहां से हमने क्या कॉमन लिया, यहां से हमने कॉमन लिया 2, क्या बचा माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन लिया, क्या बचा साइन ए। एक काम करो, हमें ऑप्शंस में क्या करना है, 1 माइनस साइन ए एंड 1 प्लस कोस ए एंड 2 भी आपको लास्ट के अंदर ले जाके कॉमन लेना है। तो एक काम करो, यहां से फिर साइन ए का साइन ए पूरा 2 साइन ए कॉमन ले लो यार, देखेंगे आगे। माइनस का 2 साइन ए, माइनस का 2 साइन ए कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस ए, परफेक्ट। देखो ये 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में से 1 प्लस कोस ए कॉमन ले लो, और 1 प्लस कोस ए क्यों 2 भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया एंड 1 प्लस कोस ए कॉमन लिया। ठीक है, यहां पे क्या बचा इस पूरी टर्म के अंदर 1 माइनस इस टर्म के अंदर क्या बचा 2 साइन है, सॉरी 2 तो गया ना, साइन है, या आई थिंक बी ऑप्शन आपका बन गया होगा, 2 1 माइनस साइन है 1 प्लस कोस है, 2 1 माइनस साइन है 1 प्लस कोस है। ठीक है, बन गया, सही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था, बस वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आना चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको टाइम बचाना है, वो तो वैसे भी जाता बट टाइम टेकन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इक्वल टू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा 2 sin थीटा 2 cos थीटा। क्या किया मैंने, cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है 10वीं की अप्रोच का होगा शायद, 10वीं मतलब 10वीं क्लास का। क्यों, क्योंकि
टेन थीटा एंड कोट थीटा को चेंज कर लो यार साइन एंड कोस के अंदर, लास्ट में आपको इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं, क्या करते हैं, टेन को चेंज कर लो, कोट को चेंज कर लो, कोस थीटा अपॉन, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई नहीं, सब्र का फल 2.5 नंबर यही है 2.5 नंबर, कैसे 2.5 नंबर के ही होते हैं ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो जी अब ले लो एलसीएम, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इधर गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो नीचे कोस थीटा था, ऊपर चला गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा यहाँ पे, ये भी साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ही बनेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा ऊपर गया, साइन स्क्वायर थीटा, गुड। अब क्या कर सकते हैं, अभी क्या काम हो सकता है, अभी ये काम हो सकता है क्या, इन दोनों का बेस सेम करो, बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम करो, तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी cos थीटा माइनस साइन थीटा करो, कैसे होगा, एक स्टेप खा रहा हूं मैं, मतलब यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन चेंज, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लो, सीधा सीधा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और ऊपर वाली टर्म को ऐसे लिख दो, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ऊपर क्या बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का, वो अप्लाई कर दो, बस यहीं पे मार खा जाते हैं, ज्यादा पढ़ा हुआ होता है ना वो यहीं पे ले डूबते हैं। अरे क्यों लगा दो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या मिलेगा उससे, अगर यहाँ पे हमने cos 2 थीटा लगा दिया अपन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, कर लो आगे सोल्व, क्या फायदा, इससे बेटर है 10th को छोड़ो 9th क्लास पे आ जाओ, क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो ही होता है ना, ज्यादा पढ़ लेते हैं ना हम कई बार, तो वो साइड इफेक्ट भी कर जाता है, एक्सेस सर्जी इसकी पूरी होती है, खैर मजाक की बात थी, cos थीटा माइनस साइन थीटा, सिंपल, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, बचा क्या ऊपर, अब ये ऑप्शन में नहीं हुआ ना तो मजाक हो जाएगा पूरा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ऑप्शन में था यार ऐसा कुछ शायद, ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी था वो यही था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है यार, ये सारे प्रीवियस ईयर है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए यहां से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है इफ sin x plus y upon sin x minus y is equal to a plus b upon a minus b then what is tan x upon tan y equal to, ये तो देखते ही क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, देखते ही ये पता चलना चाहिए कि इसमें क्या अप्रोच लगानी है हमें, ऐसा ही था ना कुछ, sin x plus y upon sin x minus y is equal to a plus b upon a minus b, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, देखो अभी तक मैंने ऑप्शंस भी नहीं देखे, बोल दिए थे शायद ऑप्शंस, तो चलो कोई बात नहीं, बट मुझे याद नहीं है भी ऑप्शन क्या है इसके, बट पहली अप्रोच जब भी ऐसा कुछ है एक बार जरूर ट्राई करना, क्या कौन सी फॉर्म है खुद से याद कर लो, मैं बोलूं उससे पहले, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। चलो करते हैं, तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस वाई, अरे करते क्या आएंगे, ये होता है न्यूमरेटर जो होता है उसमें एक बार ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को, फिर अपोन में न्यूमरेटर से एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर को, ऐसा कुछ सीन होता है इसमें, ठीक है। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस बी हो गया, वो माइनस अंदर भेज दो, ठीक है। चलो यहां से अब हमें फाइनली मेरे को देखने दो आंसर किस फॉर्म में, आंसर आपके पास में बी अपॉन ए कुछ इन सब फॉर्म के अंदर आ रहा है, देखो ये डायरेक्ट ये आपका फॉर्मूला भी होता है वैसे तो, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी ऐसा कुछ करके, फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं है याद दूसरी अप्रोच देखेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो साइन, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या आता है, साइन एक्स कोस वाई
प्लस, देखो मैं कोई इंकरेज नहीं कर रहा हूं कि फॉर्मूले याद नहीं करने, बिल्कुल याद करने, बट अगर याद ना हो तो क्या करें, क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दें, उसकी अप्रोच बता रहा हूं। जिसको याद होगा वो यहां से सीधा करके ले जाएगा, जिसको याद नहीं है वो ये देखो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स, अब इसका फॉर्मूला साइन एक्स क्या होता है कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। चलो अब तो डायरेक्ट लिख दो, साइन एक्स कोस वाई प्लस का कोस एक्स साइन वाई, माइनस है माइनस साइन एक्स कोस वाई, जो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स साइन वाई। इनका क्या हाल है, इनका हाल ये है, a प्लस ए 2a अपॉन बी प्लस बी 2b, तो a अपॉन बी, ठीक है। कैसे, b से b कट हो चुका है तो 2a अपॉन में 2b, तो 2 से 2 कट हुआ a अपॉन b। अब देखो क्या देखोगे, cos x sin y वाला, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल, गुड, और ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल, वेरी गुड। अब क्या करते हैं, उस साइड लिखते हैं, क्या लिखोगे, sin x cos y sin x cos y 2 sin x cos y अपॉन 2 cos x sin y इज इक्वल टू a अपॉन b। देखो 2 से 2 कैंसिल, अच्छा वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू आपको निकालनी थी tan x अपॉन tan y, बन गया sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x एंड cos y अपॉन sin y। अरे भैया रुको एक सेकेंड, tan x tan y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो tan y के लिए क्या करोगे, ये कोट y बन रहा है, कोई बात नहीं कोट y बन जाने दो, कोट y इज इक्वल टू a अपॉन b। आपको किसकी tan x tan y था, tan x कोट y था, सॉरी आपको tan x अपॉन tan y निकाला था, हाँ तो कोट y की वैल्यू क्या होती है, कोट x क्या होता है 1 अपॉन tan x होता है ना, तो इसको लिखो 1 अपॉन tan, मतलब ये 1 अपॉन tan y हो गया, तो tan x अपॉन tan y एंड लो भैया a अपॉन b, a अपॉन b था या कुछ ऑप्शन में, a अपॉन b आपका सेकंड ऑप्शन था, ठीक है आ गया, सही है, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। दुनिया का बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपका 2.5 नंबर से भरेगा अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करें या हो गया, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इन सबको छोड़ो, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट है साइन मोड एक्स प्लस कोस मोड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड स्टेटमेंट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सी सही है, पहली दूसरी, पहली दूसरी, ना पहली ना दूसरी, वेरी गुड। देखो उसने मोड साइन एक्स नहीं बोला, उसने बोला साइन मोड एक्स प्लस कोस मोड एक्स, ये पहला स्टेटमेंट है। उसने क्या किया, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, उसने पूछा क्या ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। देखो साइन मोड एक्स अलग चीज है, मोड साइन एक्स अलग चीज है, मोड साइन एक्स नो डाउट होता, साइन मोड एक्स है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये सोचो क्या किसी पॉजिटिव एक्स की वैल्यू के लिए आपको साइन की वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलती क्या, बट साइन की वैल्यू नेगेटिव मिल गई लेकिन उसके लिए कोस की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए, तो हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव कैसे होगा। चलो सोचते हैं, कुछ ऐसा सोचो कि उस एक्स के लिए, उस पॉजिटिव एक्स के लिए आपको साइन एक्स भी नेगेटिव मिले, आपको कोस एक्स भी नेगेटिव मिले, क्या अप्रोच लगाओगे, ये अप्रोच लगाओगे। ये क्या है, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 0 पाई बाई 2 3 पाई क्या पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई कुछ भी मान लो, ठीक है। ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढो जिसके अंदर साइन एक्स भी नेगेटिव हो, कोस एक्स भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव एक्स के लिए। यहां पे 6 के 6 पॉजिटिव, साइन एक्स पॉजिटिव, tan x cot x पॉजिटिव, cos x sec x पॉजिटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin x भी पॉजिटिव होता है, cos x भी पॉजिटिव होता है। बात करें x की पॉजिटिव वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्टली वही, क्या ओपन ले लो, कुछ भी ले लो, क्लोज ले लो, जो मर्जी वो ले लो, पाई से 3 पाई बाई 2। इस रीजन के अंदर x पॉजिटिव है, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में ले रहे हैं वैल्यू, तो इस रीजन में x तो पॉजिटिव है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, बट साइन एक्स क्या है,
नेगेटिव है, cos x क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव रहना है, ओवरऑल ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर पॉजिटिव एक्स, मॉड एक्स था, इसका मतलब उसने ये कहा था कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। बिल्कुल हमने पॉजिटिव ली थी सर, डिग्री में बात कर लो भाई, पाई 180 से लेके 270 के बीच में कुछ भी ले लो, 225 ले ली, साइन 225 प्लस कोस 225 डिग्री इज इक्वल टू माइनस में कुछ आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसने गलत बता दिया, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड में भी कुछ ऐसा ही था यार, सेकंड में क्या था, सेकंड में बस स्क्वायर हो रहा था, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, तो कितना अच्छा एक्स बनता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेम वही फंडा यार, ऐसा कुछ एक्स ले लो जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हो, वही कोई उठा लो जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर भी याद हो। ऐसा कौन सा आता है जो 180 से 270 के बीच में आ रहा हो और परफेक्ट स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ऐसा तो 196 आता है, बट साइन 14 की वैल्यू थोड़ी निकालोगे। अब 15 ले लो यार, 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर 225 आता भी इसी रीजन में, सेम वही। तो अगर आपने एक्स की वैल्यू ली 15 डिग्री पॉजिटिव है, 15 डिग्री एग्री कर रहे हो ना, 15 डिग्री पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 225 डिग्री, ठीक है। पुट करो, साइन 225 प्लस कोस 225, इट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स भी नेगेटिव है, कोस एक्स भी नेगेटिव, दोनों को प्लस करोगे तब भी नेगेटिव ही आना है, ठीक है। तो फॉर क्या x की वैल्यू 15, मतलब एक्स स्क्वायर अगर इस रीजन में, कौन से रीजन में, पाई से लेके 3π/2, ये पाई था, पाई से लेके 3π/2, तो उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, टेलीग्राम पे करो या फिर इंस्टाग्राम पे करो, सब कुछ गिवन आपको, ठीक है। यहीं तक था सफर ट्रिग्नोमेट्री का हमारे साथ में। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट किसी टॉपिक को उठा के रेंडमली हम करने वाले हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर और कोई प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट है, टेलीग्राम पे भेजो, इंस्टाग्राम पे भेजो, हम वीडियो बनाएंगे, हम मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।